गांव में बहुत हमारी इज्जत हो रही है। अभी सब लोग आए थे, सब जात वाले आको सलाम दुआ करे, मेरे को फूल पान करे। ये सब जाति धर्म का ये सब बेकायदे काम है, ये नालायकपन है। वो इन्हें पाकिस्तान वाला क्या करता है, इसे बेमौत मरते हैं उन्हें, क्यों? वो तो अल्लाह की मौत नहीं आती उसे, तो उसके पास ईमान नहीं है, पीछे से वार करने वाला उन्हें। हमें हिंदुस्तानी मुसलमान के अंगे से वार करते हैं। हमें सब एकता से रहने का, सब जाति भेद करने का नहीं। ये सब हम हिंदुस्तानी है, एक ही जात हमारी हिंदुस्तानी। आज हमारा नाम रोशन करिए और सब लोग मेरे को बहुत इज्जत कर रहे हैं। यही इज्जत से मेरी जीना करने का तमन्ना है। कब आया था सर वो आपका बेटा? अभी उन्हें आको जाको 6 महीने के ऊपर हो गया। बेटा जी एक बार आया था, बेटा आको गया। अभी बकरीद खुतबे को दोनों मिल पाते को बोला है। तो कैसा गांव में कैसा फ्रॉड फील है? गांव में बहुत हमारी इज्जत हो रही है। अभी सब लोग आए थे, सब जात वाले आको सलाम दुआ करे, मेरे को फूल पान करे और गौस भाई तुम्हारा नाम लाए कर को सब जने बोलना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, बहुत देर से आया औलाद मेरे, लेकिन मेरा नाम कमा को लेकर आपको कब पता चला वो सभी? ये हुए सो 1.5 दिन के बाद भी। बोले तो कल रात को भी नहीं, दोपहर को नहीं, शाम को मालूम हुआ मुझे। मैं नहीं था यहाँ, बाहर था। तो यहाँ घर आने के बाद दोस्ता भी बोलने गए। उसके बाद मुझे खुशी का पारा नहीं लगा, रात भर सोया नहीं। सुबह देखे तो तुम्हारे जैसे पेपरा इसके वाले आको सब पूछने गए, सब में खुश है। मैडम के साथ बातचीत हुआ है? अभी नहीं हुआ, अभी उन्होंने हमारे से मुलाकात नहीं हुई है, फोन नहीं है हो रहे। उन्होंने कहा मीटिंग में गए थे। बेटे से बात हुई, बेटा हिम्मत बोला क्या डरने को बाबा, हमें क्या होता है ये हम नहीं। उन्हें अभी दिल्ली में छेकर को बोला बेटा। अभी वो जो मुद्दा चल रहा है ना जाति धर्म, इसके बारे में क्या बोलते हैं? ये सब जाति धर्म का ये सब बेकायदे काम है, ये नालायकपन है। वो इन्हें पाकिस्तान वाला क्या करता है, इसे बेमौत मरते हैं उन्हें, क्यों? वो तो अल्लाह की मौत नहीं आती उसे, कि तो उसके पास ईमान नहीं है, पीछे से वार करने वाला उन्हें। हमें हिंदुस्तानी मुसलमान के अंगे से वार करते हैं। तो बर को अल्लाह में हमने हयाती भी दे, हमें नाम भी कमाना है, आशान भी कमाना है। अभी बोल रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे, बोल रहे पाकिस्तान। उन्हें क्या भी बोले थे भी उसे कुछ करने को आता नहीं। अभी ये औरत बेटी हमारे इतने पावर में गए, तो अभी मर्द बेटे कहते पावर में रहेंगे। हाँ, वो क्या नहीं, हमारे वैसा कुछ नहीं है। और तुम ना बोलना तो पहले के इसमें मेरा अभी 74 एज रहे, तो भी अभी भी मैं नदी में तीरने का वैसा जान पाया तो कौन जुगोए बागा, तो देखने वाला नहीं ठहर को वैसे कोशिश कर को बच्चे को बाहर लाने वाला, वो नियत वाले हमें। तो उनका अल्लाह रोजी रखे, आराम रखे, खाते पीते मजे में है हमें। अभी क्या लास्ट क्या बोलते हैं? क्या नहीं, हमें सब एकता से रहने का, सब जाति भेद करने का नहीं। ये सब हम हिंदुस्तानी है, एक ही जात हमारी हिंदुस्तानी। एक रखले को चले तो अल्लाह में कहाँ भी हमारे रोजी देते है, कौन भी आको मुझे खाने को देते है, कौन भी रहता है। वो जात भेद करते गए तो उन्हें भूखा मरने वाला, उन्हें बेमौत मरने वाला। इधर हिंदू धार्मिक प्रोग्राम होता है, अभी आप बाकी होते कैसे? भाई मैं जाता हूँ तो बाबा यहाँ से कैंपराजा का मठ है, वो यात्रा में हमने दावत आती है, हमें जाना है वहाँ। लगमा की गुड़ी है, वहाँ दावत आती है, जाना है हमें। तो आज ये तो उर्स करे हमें, हम एक है। हाँ हम एक है। उन्होंने लिंगायत स्वामी 2 लाख रुपए दे उन्हें खाना करने, जलेबी चावल खाना सामने ठहर को लोग खिलाए। यहाँ वो जात भेद नहीं है, सब एक है हमें। पाकिस्तान बिल्कुल अनरिलायबल है, एब्सोल्युटली अनरिलायबल, और पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिल गई है। सीज फायर हमने किया क्योंकि पाकिस्तान रो रहा था, पिट गया था, जाके डोनाल्ड ट्रंप के पांव पकड़े थे कि साहब बचा दो बचा दो बचा दो मेरे मौला। आपके डीजीएमओ ने बात करी हमारे डीजीएमओ से, और जो जब ये दोनों डीजीएमओ की भी बातचीत हुई तब फिर सीज फायर का फैसला लिया गया। सीज फायर का फैसला लिया नहीं, आधे घंटे में ढा शुरू कर दी। शट अप, बहुत नुकसान अपना करवा चुके हो और मत करो, हम मुंह तोड़ हमला करेंगे। यू अंडरस्टैंड? ऑपरेशन सिंदूर किसने कहा है खत्म हो गया? हु सेड इट इज ओवर? पाकिस्तान बिल्कुल अनरिलायबल है, एब्सोल्युटली अनरिलायबल, और पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिल गई है। अगर वो एक झलक दिखाना चाहता है कि मैं मार खा के भी मुस्कुरा रहा हूं, और उसके जो चमचे हैं लंदन में और तुर्की में, वो बड़े झंडे लेके अगर जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए, तुम जीत गए, विल शो यू।
बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही कहा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। मुझे यकीन है कि नेशन को बड़ा हर्ष हुआ होगा सुनकर उनके मुखारविंद से, ठीक है, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं यार। सीज फायर हमने किया क्योंकि पाकिस्तान रो रहा था, पिट गया था, गुहार लगा रहा था, जाके डोनाल्ड ट्रंप के पांव पकड़े थे कि साहब बचा दो बचा दो बचा दो मेरे मौला, ठीक है। और तुमको हमने रहम खा के ऑफ रैंप दिया, चलो ठीक है मान लिया। सीज फायर आपके डीजीएमओ ने बात करी हमारे डीजीएमओ से, आपके डीजीएमओ ने बात करी हमारे डीजीएमओ से, और जो जब ये दोनों डीजीएमओ की भी बातचीत हुई तब फिर सीज फायर का फैसला लिया गया। सीज फायर का फैसला लिया नहीं, आधे घंटे में ढा शुरू कर दी। और सारे कोई मतलब गलती भी नहीं है कि एक छोटे से फ्रंट पे हुई, पूरे कश्मीर से लेके वहां तक लड़ी, भुज तक, जयपुर तक, जैसलमेर तक आपने जो है फायर खोल दिया। तो मतलब मंशा क्या है, मंशा क्या है? तबीयत नहीं भरी, मार खाई है, पिटी है, बेशरम लोग, वाहियात लोग। कोई और होता तो चुप हो जाता। तुम 2 दिन की विस्की पीने की आदत है ये मुल्ला मुनीर को, जैसे याह्या खान को थी। उसने विस्की पीकर पाकिस्तान को मरवा दिया था। जब पाकिस्तान हार रहा था, 93,000 कैदी सरेंडर कर रहे थे, तो वो दारू पी के बोल रहा था मैं लड़े जाऊंगा, मैं चढ़ जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। अबे विस्की पीनी बंद कर बे, मुल्ला बनता है तो विस्की मत पीना, विस्की पी के मत बोल अनाप शनाप। और अपने गुर्गों को बोल दे कि झंडे लेके ना घूमे, नहीं तो मार खाएंगे, बहुत बुरा हाल होगा। तुमने अपनी एयरफोर्स को तो पिटवा दिया है। हम बिल्कुल देखिए, जब लड़ाई होती है तो पहले एयर सुपीरियरिटी हासिल की जाती है, एयर सुपीरियरिटी हासिल की जाती है, वो हमने कर ली है। उसके बाद ग्राउंड और नेवल एक्शन शुरू होता है। अब तुम मौत बुलाना चाहते हो तो बुला लो। तुमने बोला कि साहब छोड़ दो, बख्श दो, ये करो वो करो, उसके पांव पकड़े, सऊदी अरेबिया के पांव पकड़े। अब तुमको जब साला मोहलत दी जाए तो तुम अपने आप को मैं जीत गया, तुमको फिर बता देंगे कौन जीता कौन हारा। असलियत तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक है। नाटक मत कर। पाइप डाउन पाकिस्तान, पाइप डाउन, शट अप। बहुत नुकसान अपना करवा चुके हो और मत करवाओ, ठीक है। तुम्हारे आवाम पे रहम खा के हमारे प्रधानमंत्री ने तुमको छूट दी है कि ठीक है साहब अभी भी चले जाओ। लेकिन अगर तुम घायल सांप जैसे एक्टिंग करोगे तो फिर हमको भी मालूम है क्या करना है। हमारी लड़ाई जो है वो आतंक के बरखिलाफ है। हमने पाकिस्तान के बरखिलाफ लड़ाई नहीं छेड़ी है, हमने आतंक के बरखिलाफ छोड़ी है। तो उसके मद्देनज़र प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर गोली चलाता है तो हम यहाँ से उसका जवाब गोला से देंगे। मकसद ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, क्योंकि लड़ाई आतंक के बरखिलाफ है। पाकिस्तान के बरखिलाफ तो हमने लड़ाई छिड़ी ही नहीं है। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा है, जहाँ तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का सवाल है, वो तो हमारा अभिन्न अंग है। कब लेना है, कैसे लेना है, वो सरकार तय करेगी। जहाँ तक कि डीजीएमओ की ब्रीफिंग का सवाल है, उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा है कि किस प्रकार से जो शुरुआत थी वो पहलगाम से शुरू हुई, पाकिस्तान ने शुरू किया, और उसका जवाब जो हमने 7 मई को दिया, उसके जवाब में पाकिस्तान ने जिस प्रकार से हमारे मिलिट्री एयरफील्ड्स के ऊपर, हमारे गाँव में LOC के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने ड्रोन्स या मिसाइल्स के द्वारा हमला किया, या फिर हेवी आर्टिलरी फायरिंग के साथ हमला किया, तो उसका जवाब जो हमने दिया है वो इतना ज़बरदस्त था कि पाकिस्तान के कई 16 में से 11 एयरफील्ड्स बर्बाद हो गए। और जिस प्रकार से वहाँ पे भी 100 के आसपास आतंकी मारे गए, 40 के आसपास उनके सर्विस पर्सनल मारे गए, ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। उनका एयर डिफेंस बर्बाद हो गया है, उनका कम्युनिकेशन जो एयरफील्ड्स के आसपास है वो बर्बाद हुआ है। रावलपिंडी के बगल में जो एयरफील्ड है नूरका, वो बर्बाद हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो नुकसान हमने पाकिस्तान को अब पहुंचाया है वो इन रिटेलिएशन है, क्योंकि उन्होंने भारत के ऊपर हमला किया और जिस प्रकार से उन्होंने टारगेट चुने, फिर हमने भी वही वैसे ही टारगेट चुने और उनका नुकसान हुआ। देखिएगा, प्रधानमंत्री ने भी बहुत साफ शब्दों में कहा है, और कल की जो डीजीएमओ की ब्रीफिंग रही, उन्होंने भी बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अगर पाकिस्तान
जो मैं ये नहीं कहूँगा स्टॉपेज ऑफ फायर का जो दोनों देशों के बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ है, अगर पाकिस्तान उसको वायलेट करता है तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा और इसमें कोई छूट नहीं। और पाकिस्तान ये साफ समझ ले कि प्रयास उनके द्वारा था, उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि जो शब्द उन्होंने कहा सीज फायर, हम तो कह रहे हैं स्टॉपेज ऑफ फायर। तो जो भी है, जैसे भी है, अगर पाकिस्तान उसका उल्लंघन करता है तो उसको जवाब वैसे ही दिया जाएगा जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अगर वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। देखिएगा, इस आजकल का जो मैं कहूँगा वॉर ऑन टेरर या युद्ध जैसे भी आगे होएगा, जैसे ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये करते रहेंगे। गलत और झूठ तो पाकिस्तान की फितरत है। अभी नहीं, मैंने तो 65 की लड़ाई में भी देखा, 71 में भी देखा और पाकिस्तान का कारगिल में भी देखा कि इतने उनके फौजी मारे गए, उन्होंने तो उन्हें दफनाने से मना कर दिया और कई सालों के बाद फिर उन्होंने माना कि वाकई उनके फौजी थे। तो ये पाकिस्तान की फितरत है झूठ बोलना। मैं तो सिर्फ आपके द्वारा अपने देशवासियों को कहना चाहूँगा कि उन्होंने सिर्फ हमारा जो मीडियम है, जैसे अपने डीजीएमओ ने ब्रीफिंग किया, फॉरेन सेक्रेटरी ब्रीफिंग करते हैं, या फिर दूरदर्शन के द्वारा जो बताया जाता है, जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उनको ही मानिएगा। और पाकिस्तान और इस तरह का जो झूठ फैलाते हैं, और हम लोगों का भी मैं कहूँगा कर्तव्य बनता है कि इस तरह का झूठ फॉरवर्ड ना करें, इसके ऊपर कतई शक के नज़र से ना देखिए कि हम लोग कोई चीज़ छुपा तो नहीं रहे, कोई कुछ छुप नहीं रहा है, सबको नज़र आता है। आज के ज़माने में तो आपके सबके मीडिया वालों के तो रिपोर्टर सब जगह हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई छुपा सकता है किसी